प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हम 10वीं कक्षा की पुस्तक क्षितिज के 11वें पाठ बाल गोविंद भक्त के बारे में पढ़ेंगे। बाल गोविंद भक्त पाठ राम वृक्ष बेनीपुरी जी द्वारा लिखा गया है। यह पाठ उन्होंने रेखा चित्र शैली में लिखा है। इस पाठ के माध्यम से लेखक ने बाल गोविंद भक्त के व्यक्तित्व के बारे में विस्तार पूर्वक बताया है और उनके व्यक्तित्व का चित्रण इस प्रकार किया है कि एक गृहस्थ होते हुए भी वे सन्यासियों की परिभाषा में पूरी तरह से खरे उतरते हैं। इसके साथ साथ ही उन्होंने ग्रामीण जीवन की सजीव झांकी दिखाई है। आइए तो अब हम पढ़ते हैं बाल गोविंद भक्त के बारे में विस्तार पूर्वक। बाल गोविंद भक्त मंझोले कद के अर्थ मंझले कद के मध्यम कद के गोरे चिट्टे आदमी थे। उनकी उम्र 60 वर्ष से ऊपर की ही रही होगी। बाल पक गए थे, मतलब कि बाल उनके पूरी तरह से सफ़ेद हो गए थे। वो अपनी कोई लंबी दाढ़ी नहीं रखते थे और ना ही सिर पर कोई जटाजूट मतलब कि वो साधुओं की तरह कोई सिर पर जूड़ा बांधकर नहीं रखते थे। लेकिन उनका हमेशा हम सफ़ेद चेहरा जो है सफ़ेद बालों से चमकता रहता था। कपड़े बिल्कुल नाम मात्र के ही पहनते थे। कमर में एक लंगोटी पहन लेते थे और सिर में कबीर पंथियों जैसी कनफटी टोपी। कबीर पंथी कबीर के पंथ को मानने वाले, कबीर के नियमों पर चलने वाले। जब जाड़ा आता, जब सर्दियों की शुरुआत हो जाती तो वो ऊपर से काली कमली ओढ़ लेते। हमेशा मस्तक पर राम नंदी चंदन का एक टीका लगाते थे जो कि औरतों के तिलक की तरह ही नाक के एक छोर से, नाक के कोने से शुरू हो जाता था और गले में तुलसी की जड़ों की एक बेडोल माला पहनते थे। अब लेखक ने बताया है कि जिस प्रकार से उन्होंने बाल गोविंद भक्त के व्यक्तित्व का पूरी तरह से वर्णन किया है, तो उसको देखकर ऊपर की तस्वीर से, मतलब उसको पढ़ करके हमें यह नहीं मान लेना चाहिए कि बाल गोविंद भक्त साधु थे। वो एक साधु नहीं थे, वो बिल्कुल गृहस्थ थे। गृहस्थ जिस व्यक्ति का अपना परिवार हो। लेखक कहते हैं कि उनकी गृहिणी की तो मुझे याद नहीं, कि उनकी पत्नी के बारे में तो मुझे कुछ याद नहीं है, लेकिन उनके बेटे को और पतोहू पुत्रवधू को तो मैंने देखा था। थोड़ी बहुत उनकी खेती बाड़ी भी थी, एक अच्छा साफ सुथरा मकान भी था। लेकिन खेती बाड़ी करते हुए भी वो, परिवार रखते हुए भी वो, गृहस्थ होते हुए भी वो बाल गोविंद भक्त साधु की सब परिभाषाओं में खरे उतरते थे। मतलब कि उनका व्यक्तित्व जो है बिल्कुल साधुओं जैसा था। वे कबीर को अपना साहब मानते थे, कबीर जी को ही वो अपना ईश्वर मानते थे। कबीर जी के लिखे गीतों को गाते थे और कबीर जी के आदेशों का पालन करते थे। कभी झूठ नहीं बोलते थे, सभी से खरा व्यवहार करते थे। किसी से भी दो टूक बात करने में संकोच नहीं करते थे। दो टूक बात करना मतलब स्पष्ट रूप से कह देना। ना किसी से खामखा बेकार में ही, ना किसी से झगड़ा मोल लेते थे। किसी की चीज़ को छूते नहीं थे, न पूछे बिना व्यवहार में लाते थे। वे किसी की चीज़ को प्रयोग करने से पहले उसे पूछते थे। इस नियम को तो वो इतना बारीकी तक निभाते थे, इतनी गहराई से निभाते थे कि वो किसी के दूसरे के खेत में शौच आदि के लिए भी नहीं जाते थे। वो गृहस्थ थे, लेकिन वे अपनी सारी की सारी चीज़ें साहब की मानते थे, अर्थात कबीर जी की मानते थे। जो कुछ भी उनके खेत में पैदा होता सबसे पहले वो अपने सिर पर लादते और साहब के दरबार में, कबीर जी के दरबार में ले जाते। एक कबीर पंथी मठ में ले जाते। मठ किसी भी ऋषि सन्यासी के लिए बनाया गया पूजा स्थल, और वहाँ जाकर वो दरबार में भेंट स्वरूप रख दिया करते थे। फिर उन्हें वहाँ से जो भी कुछ भी मिल जाता था उसको वहाँ प्रसाद रूप में ले आते थे और उसी से अपने घर परिवार का गुजारा चलाते थे। तो लेखक अब लेखक कहता है कि मैं उनके सारे व्यक्तित्व से बहुत अधिक मुग्ध था मतलब प्रभावित था। लेकिन उनके मधुर गान पर जो सदा सर्वदा ही सुनने को मिलते थे, इससे ज़्यादा भी मुझे उनका मधुर गीत बहुत अच्छे लगते थे, जो सदा सर्वदा हमेशा ही सुनने को मिलते रहते थे। कबीर जी के वो सीधे साधे पद उनके कंठ से निकलते ही सजीव हो जाते थे। आषाढ़ की रिमझिम में, आषाढ़ महीने का हिंदी नाम। समूचा गांव, समूचा सारा गांव खेतों में उतरा हुआ है। कहीं हल चलाए जा रहे हैं तो कहीं धान की रोपाई हो रही है। रोपनी होना, एक पौध को दूसरी जगह नियमित रूप से सही ढंग से लगाना। धान के पानी भरे खेतों में बच्चे उछल कूद कर रहे हैं। औरतें कलेवा लेकर मेड़ पर बैठी है। कलेवा खेतों में किया जाने वाला नाश्ता या खाया जाने वाला खाना। मेड़ खेत की कच्ची दीवार, खेत का कच्चा रास्ता की औरतें जो है कलेवा लेकर मेड़ पर बैठी हुई हैं। आसमान बादलों से घिरा हुआ है, धूप का कोई नाम निशान नहीं है।
ठंडी पुरवाई चल रही है, पुरवाई हवा, ठंडी ठंडी हवा चल रही है। ऐसे ही समय में लेखक कहता है कि आपके कानों में स्वर, कोई मधुर धुन तरंगों के समान झंकार पैदा कर देने के लिए सुनाई देगी, और आपको ये किसी से पूछना ही नहीं पड़ेगा कि ये झंकार किसकी है, ये स्वर किसके हैं। बाल गोविंद भक्त, जिनका समूचा सारा शरीर कीचड़ से लथपथ है, वो अपने खेतों में रोपनी कर रहे हैं। एक एक धान के पौधे को पंक्ति में, लाइन में खेत में लगा रहे हैं। उनके कंठ से एक एक शब्द जो निकल रहा है वो ऐसे लग रहा है जैसे संगीत के जीने पर चढ़कर, जीना होता है सीढ़ियाँ, कि संगीत की सीढ़ियों पर चढ़कर संगीत के मधुर स्वरों को, कुछ स्वरों को स्वर्ग की ओर भेज रहा है और कुछ को इस पृथ्वी पर खड़े हुए लोगों के कानों की ओर। अर्थात जो है वो जो भी इतनी मधुर आवाज़ में गा रहा है, उससे ऐसे लगता है कि उसके गाए हुए शब्द स्वर्ग का एहसास करवा रही हैं, स्वर्ग के आनंद का एहसास करवा रही हैं। यह सुनकर या देखकर और सुनकर मेड़ पर जो खड़ी हुई हैं औरतें, उनके होंठ कांपने लगते हैं, मतलब वे भी गुनगुनाने लगती हैं। हलवाहों के पैर ताल से उठने लगते हैं, हलवाहों, हल चलाने वाले। रोपनी करने वालों की उंगलियां एक अजीब क्रम से मतलब एक गति के साथ चलने लगती हैं। बाल गोविंद भक्त का ये संगीत है, ये जादू, कि बाल गोविंद भक्त का ऐसा संगीत एक जादू के समान है जो कि सभी को प्रभावित करता है। भादो की वह अंधेरी अधरतिया, भादो महीने का हिंदी नाम, अधरतिया आधी रात, कि भादो महीने की अंधेरे से भरी आधी रात का समय है। अभी थोड़ी ही देर पहले मूसलाधार वर्षा खत्म हुई है। बादल गरज रही हैं और बिजली की तड़प से बिजली चमक रही है। लेखक कहता है कि बादलों के गरजने की आवाज़ से और बिजली की चमकने की आवाज़ से भले ही आपको कुछ सुनाई ना दे, लेकिन झिल्ली की झंकार, झिल्ली एक जीव का नाम जो रात के अंधेरे में झंकार करता हुआ सुनाई देता है। और दादुरों की टरटर, दादुर मेंढक, और कभी कहता है कि मेंढकों की टरटर बाल गोविंद भक्त के संगीत को अपने कोलाहल होता है शोर शराबे में नहीं डुबो सकती। लेखक कहना चाहता है कि बादलों के गरजने से और बिजली के चमकने से भले ही और कुछ सुनाई ना दे, लेकिन झिल्ली की झंकार भी है, जो मेंढकों की टरटर की आवाज़ है, वो भी बाल गोविंद भक्त के मधुर स्वरों को डुबो नहीं सकती, मतलब वो भी सुनाई दे रही हैं। उनकी खंजड़ी एक वाद्य यंत्र, डपली भी कह सकते हैं, खंजड़ी और डिमक डिमक बज रही है और वे गा रही हैं, गोदी में पियवा चमक उठे सखिया चिहक उठे ना, मतलब कि वो एक लोकगीत गा रहे हैं, लोकगीत की पंक्तियाँ ये। हाँ, पिया तो गोद में ही है, किंतु वह समझती है कि वह अकेली है। चमक उठती है, चिहक उठती है, चिहक उठना एकदम से चौंक जाना। उसी भरे बादलों वाले भादों की आधी रात के समय में उनका यह गाना अंधेरे में अकस्मात होता है अचानक कौंध उठने वाली बिजली की तरह किसी के न चौंका देता, मतलब किसको जो है एकदम से चौंक जाने पर मजबूर नहीं कर देता है। ये जो उनका मधुर संगीत है जो कि भरी अंधेरे में भी सुनाई दे रहा है। अरे अब सारा संसार निस्तब्धता में सोया हुआ है। निस्तब्धता होते शांति, कि जब सारा संसार शांतिपूर्वक सोया हुआ है, बाल गोविंद भक्त का संगीत जो है उस समय भी जाग रहा है, जाग रहा है, कि मतलब ईश्वर भक्ति के लिए प्रेरित कर रहा है। और क्या गीत गा रहे हैं वो, तेरी गठरी में लागा छोर मुसाफिर जाग जरा। इस गीत के माध्यम से बाल गोविंद भक्त जो हैं सांसारिक लोगों को भक्ति के लिए प्रेरित कर रही है। कार्तिक आया नहीं कि बाल गोविंद भक्त की प्रभातियाँ शुरू हो गई। लेखक कहते हैं कि जैसे ही कार्तिक महीना, जो कि अक्टूबर और नवंबर जब दिवाली आती है उस समय की बात, कि कार्तिक आया नहीं, जैसे ही कार्तिक महीना शुरू हो जाता है बाल गोविंद भक्त की प्रभातियाँ शुरू हो जाती है। प्रभातियाँ सुबह के सवेरे भक्तिपूर्वक निकाले जाने वाली झांकी या एक छोटा जुलूस को तो प्रभातियाँ शुरू हो जाती हैं जो फागुन तक चलती हैं, कि सुबह के समय जो है वो अपने भजन कीर्तन के लिए एक मंडली के साथ निकल पड़ते हैं प्रभातियों के लिए, जो कि फागुन के महीने तक चलती रहती है। इन दिनों वे सवेरे ही उठ जाते हैं, मतलब इन दिनों में सुबह और भी जल्दी उठ जाते हैं, पहले की अपेक्षा और भी जल्दी उठते हैं, न जाने किस वक्त जाग जाते हैं और नदी स्नान के लिए चल पड़ते हैं। लगभग गांव से 2 मील दूर तक वे गंगा स्नान के लिए जाते हैं
और जब वहाँ से लौटते हैं तो वहाँ से लौटते हुए गांव के बाहर पोखरे होते हैं, तालाब के ऊंचे भिंडे जिसको हम चौतरा और चबूतरा कहते हैं, तालाब के ऊंचे चबूतरे पर अपनी खंजड़ी लेकर बैठ जाते हैं और गाने टेरने लगते हैं। टेरना मधुर स्वर में, मस्ती में गाना। मैं शुरू से ही देर तक सोने वाला हूँ। अब लेखक अपने बारे में बताता है कि मैं शुरू से ही देर तक सोने वाला व्यक्ति रहा हूँ, लेकिन एक दिन माघ की उस दांत किटकिटाने वाली भोर में भी, माघ महीना, जनवरी महीना, उनका संगीत मुझे पोखरे तक ले गया। लेखक कहता है कि जब माघ महीने की सर्दी है, बहुत अधिक सर्दी है, लेकिन ऐसे समय में भी उनका जो मधुर स्वर हैं वो मुझे तालाब तक जाने के लिए प्रोत्साहित कर देते हैं और मैं तालाब में दांत किटकिटाने वाली सर्दी में भी तालाब के पास चला जाता हूँ। अभी आसमान के तारों के दीपक बुझे नहीं थे, मतलब तारे जो हैं अभी टिमटिमा रहे थे। हाँ, पूरब में लोही लग गई थी। लोही लगना, लालिमा दिखाई देना। सूर्य उदय होने से पहले का जो दृश्य है उसके लिए कहा गया है कि पूर्व दिशा में लालिमा दिखाई देने लग गई थी, जिसकी लालिमा को शुक्र तारा, चमकता हुआ शुक्र तारा जो है और भी ज़्यादा बढ़ा रहा था। खेत, बगीचा, घर, सब पर कुहासा छाया हुआ था, कि मतलब सब और जो है ऐसा धुंध भरा वातावरण छाया हुआ था, कुहासा, धुंध। सारा वातावरण अजीब रहस्य से आवृत मालूम होता था। आवृत होता है ढका हुआ, कि सारा वातावरण एक रहस्य भरा दिखाई दे रहा था, जैसे चारों ओर कोई रहस्य छिपा हो। उस रहस्यमय वातावरण में भी एक कुश की चटाई पर जो है पूरब की तरफ मुंह करके, काली कमली ओढ़कर बाल गोविंद भक्त अपनी खंजड़ी लेकर बैठे हैं। उनके मुंह से शब्दों का तांता लगा हुआ है। मुंह से शब्दों का तांता लगना मतलब लगातार मुंह से शब्द निकल रहे हैं, और उनकी उंगलियां जो है लगातार खंजड़ी पर चल रही हैं, मतलब कि वो गीत भी गा रही हैं, साथ साथ अपनी खंजड़ी भी बजा रही हैं। गाते गाते इतने मस्त हो जाते हैं, इतने सुरूर में आते हैं, सुरूर होना, मस्ती छा जाना, इतने उत्तेजित होना, जोशीला, जोश पैदा हो जाना, जोशीला हो जाना, इतने जोशीले हो जाते हैं, इतना जोश आ जाता है, इतनी मस्ती आ जाती है, ऐसे लगता है कि ये ढपली बजाते बजाते, खंजड़ी बजाते बजाते अभी खड़े हो जाएंगे और नाचना शुरू कर देंगे, और उनकी कमली तो जो है वो बार बार उनके सिर से नीचे सरक जाती है। लेखक कहते हैं कि मैं उस समय जो है जाड़े से काँप रहा था, कँपा रहा था, मतलब काँप रहा था, लेकिन इतनी सर्दी में भी तारों की छाँव में भी उनके माथे पर श्रम बिंदु, पसीने की बूंदे, मतलब पसीना बहता हुआ दिखाई दे रहा था। और तो इसके साथ ही बेटे आज के लिए इतना ही काफ़ी है, बाकी का पाठ हम लोग कल करेंगे। इसके साथ ही जय हिंद, जय भारत।